हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर ऑल राइट। और ये देखो, अगला जो कंटिन्यूटी का टॉपिक है, हमने आई थिंक ये थर्ड लेक्चर। पहला हमने ये बताया कि कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। दूसरा हमने ये बताया कि कंटिन्यूटी ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल पे कैसे निकालते हैं। तीसरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। देखना, इसमें हमने 3 डायग्राम बना रखे हैं, 3 डायग्राम। देख, ये लेट x इज इक्वल टू ए पॉइंट। इसमें अगर आप देखो, ये पहले फर्स्ट डायग्राम पहले, तो इसमें देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड का मतलब a माइनस, तो ये कहां पे जा रहा है? प्लस इंफिनिटी। और इधर राइट हैंड लिमिट निकालें तब भी प्लस इंफिनिटी। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x b प्लस इंफिनिटी, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, इसको भी प्लस इंफिनिटी। तो जबकि LHL और RHL दोनों इक्वल है, लेकिन प्लस इंफिनिटी में, यानी फाइनाइट वैल्यू पे इक्वल नहीं है। फाइनाइट वैल्यू, ये देखो दोनों का ग्राफ कहां पे मिल रहा है? इनफाइनाइट पे। तो फाइनाइट वैल्यू पे इक्वल नहीं है, तो इसको कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये दोनों क्या होनी चाहिए? फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर LHL और RHL दोनों इक्वल हो लेकिन फाइनाइट वैल्यू ना, तो a माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू बोलेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। यानी LHL और RHL लिमिट जब इक्वल ना हो, और इसको हम कहते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? नॉन, यहां पे मैं लिख रहा हूं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, या इसी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये डायग्राम से मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं ऐसा कोई फंक्शन है जिसका ये ग्राफ, फंक्शन ऐसा कोई है जिसका ये ग्राफ। इसमें भी देखो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x की वैल्यू f ए नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f, तब भी ये दोनों इक्वल नहीं है। ये भी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, राइट। दूसरा देखो, ये सेकेंड टॉपिक देखना, एक बहुत स्मॉल गैप है। मतलब क्या कि ये दोनों की वैल्यू सेम हो, यानी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट वैल्यू ऑफ लिमिट के इक्वल नहीं। ये देखो, इस फंक्शन का ये ग्राफ है y इक्वल टू f ऑफ x, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन x इज इक्वल टू a पे ये गैप है। तो इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, और इसको हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड।
अब देखो इसमें हमने तुम्हें कॉन्टिन्यूटी के पहले ही जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब उसके डोमेन पे हम ग्राफ प्लॉट करें और कर्व में कोई भी ब्रेक ना हो, तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब जरा देखो साइन एक्स का ग्राफ आप देखना, साइन एक्स का ग्राफ बनता है, एस बनता है, एस बनता जाता है, इधर बनेगा ऐसा, सब सेम है। तो ये देखो 0, ये पाई और ये 2 पाई, ऐसे फिर 3 पाई, मतलब कर्व में ये माइनस पाई, ये -2 पाई, तो कर्व में कोई भी ब्रेक नहीं है। तो यानी जो साइन एक्स का फंक्शन होता है, साइन एक्स वो कॉन्टिन्यूअस होता है ऑल पॉइंट पे, राइट है, कर्व कहीं ब्रेक ही नहीं है। अब cos x का बनाए, cos x का, cos x ये ऐसा बनता जाएगा, ये इधर बनेगा, ये इधर, ये ऐसा, ये cos x। तो अब देखो ये क्या है, π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, और ये -π/2 है, ये -3π/2 है, और -5π/2। तो कर्व में ये पूरा कहीं क्या है, ब्रेक ही नहीं है। तो cos x भी सभी पॉइंट पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब तीसरा हम देखें tan x, tan x। अब देखना tan x का ग्राफ ऐसा बनता है, ये क्या होता है, और ये π/2, ये -π/2, और फिर यहां 3π/2, यहां क्या है, पाई, तो ये ऐसे स्टार्ट होता है और ये ऐसे, राइट है। और इधर भी ऐसे बनाना चाहे तो ये क्या है, -π है, तो π/2 से -π, यानी ये ऐसे बनेगा। यानी आप देखना π/2 पे कर्व में ब्रेक है, π/2 में कर्व में ब्रेक है, 3π/2 पे कर्व में ब्रेक है, 5π/2 पे कर्व में ब्रेक है, माइनस। तो सारे ये जो y = tan of x, ये सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यानी y = tan x सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, सारे रियल नंबर, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये कॉन्टिन्यूअस ऑल पॉइंट पे, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, राइट है। अब इसी तरह से हम कॉट का बनाएं, कोसेक का बनाएं और सेक का भी बना लें। तो यानी ये पहला, जैसे इसी तरह से हम कॉट का भी बना लेंगे, कोसेक का बना लेंगे और सेक का बना लेंगे। यानी पहली प्रॉपर्टी जो इसकी कॉन्टिन्यूटी की है, पहली नहीं, ये मुझे लगता है थर्ड। पहले हमने क्या बताई कि अगर LHL RHL दोनों फाइनाइट वैल्यू ना आए, भले इक्वल, भाई लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इंफिनिटिव और लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स दोनों इंफिनिटिव हो बट फाइनाइट ना हो, या लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स a एफ ए हो जाए और लिमिट x टेंस टू a एफ बी हो जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये बताई कि LHL और RHL लिमिट दोनों इक्वल हो बट VL इक्वल हो, वैल्यू ऑफ लिमिट, तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होती है और ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और पहले वाले को नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी
कहते हैं। नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन all the trigonometrical function rational, irrational, exponential, e की पावर exponential, logarithmic function is continuous their domain अपने डोमेन पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होता है। ये पहली प्रॉपर्टी, राइट। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी मानी ये थर्ड है। तीसरे नंबर, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड gx is continuous at x is equal to a, then इन फंक्शन को ऐड सब्सट्रैक्ट करें, ऐड या सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एफ एक्स इंटू जी एक्स and fx by gx but ga not equal to 0, then continuous at x is equal to c। ये नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी। अब उससे अगले नंबर की प्रॉपर्टी नोट कर लिया। मतलब अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उसको ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो वो सभी जो है उसी पॉइंट पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, राइट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन is continuous all real number domain, all real number। next, if fx is continuous at x is equal to a and gx is continuous at x is equal to, gx is discontinuous at x is equal to a, then fx plus minus gx is discontinuous at x is equal to, यानी एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और एक क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो वो भी क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, राइट है। नोट कर लिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखें। ये देखो, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉन्टिन्यूअस
और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, और जी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्नम फंक्शन एक्स इज discontinuous at x is equal to 0. Then check the continuity of fx into gx at x is equal to 0. ध्यान से सुनना कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और एक क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है सेम पॉइंट पे। अब इनका मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अब आप देख कि लेट हम ये सपोज करें, लेट एच एक्स एक फंक्शन जो एफ एक्स इंटू जी एक्स के बराबर है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एक्स, और जी एक्स की वैल्यू एस जी एन ऑफ एक्स, मतलब सिग्नम फंक्शन। तो हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी निकालनी, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, तो इसकी एलएचएल, आरएचएल और वैल्यू ऑफ लिमिट निकालें। तो देखना भाई, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस LHL HX। अब देखो इसको हम 0 से लेस है, 0 से लेस है, इधर देखना 0 से क्या है, लेस, और सिग्नम फंक्शन होता क्या है, x अपॉन क्या होता है भाई, मॉड ऑफ x लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x क्या हो गया, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना हुआ, -1। तो ये देखो लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया -h, और ये हो गया -1, h की जगह 0 हो गया, राइट। अब RHL निकालें, RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस hx। आप देखिए hx है तो hx की वैल्यू यही है। अब देखो 0 प्लस के लिए x मॉड ऑफ x क्या होगा, x के बराबर होगा, तो x बाई एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया भाई लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और क्या हो गया x इंटू 1, यहां 0 रख दो, तो LHL RHL के इक्वल, राइट है। ये ऊपर वाला पार्ट इरेज कर दें, तो LHL RHL के इक्वल है, तो ऊपर वाला पार्ट जो है इरेज कर दें। तो अब VL निकालना है, VL वैल्यू ऑफ लिमिट। ये देखो दो डेफिनेशन होती है मॉड x की, ये भी होता है मॉड ऑफ x अपॉन x। तो VL निकालने, लिमिट x टेंस टू 0 hx, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, तीनों इक्वल। देन fx इज continuous at x is equal to 0, राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ x और gx इज इक्वल टू माइनस सिग्नम फंक्शन ऑफ x, दोनों x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो तुम्हें चेक करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी fx प्लस gx एट x इज इक्वल टू 0, राइट है। fx प्लस gx एट x इज इक्वल टू क्या है, 0। तो लेट एक hx फंक्शन सपोज करें, hx क्या है, fx प्लस gx। अब देखना भाई fx कितना है, ये सिग्नम फंक्शन x अपॉन मॉड ऑफ x या मॉड ऑफ x अपॉन x, दोनों एक ही बात होती है, आपको पता ही है। और gx माइनस सिग्नम फंक्शन ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो गया, hx इज इक्वल टू 0 हो गया। 0 का मतलब क्या हो गया भाई, कांस्टेंट फंक्शन,
और कांस्टेंट फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, राइट।